गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के बीच साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री में रासायनिक क्रिया के प्रमुख भाग। रासायनिक क्रिया के प्रमुख भाग जो होता है उसके बारे में जानते हैं। अभिकारक जो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस जल, ये जो है अभिकारक एक रूप से कार्य करता है और दूसरे क्रिया का निर्माण करता है। जैसा कि हम लोग जानेंगे उत्पादक क्या होता है। उत्पाद जो नया पदार्थ बनकर तैयार होता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसा आप लोग देखते हैं जल का निर्माण जो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं रासायनिक परिवर्तन और जो है भौतिक परिवर्तन में अंतर। किसको हम जो है रासायनिक परिवर्तन बता सकते हैं और किसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग करते होइएगा पदार्थ का। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में पर डे होता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका निर्माण हम पुनः दोबारा कर सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, वन टाइम सिर्फ। तो जैसे दूध से दही बनना, जब दूध से हम लोग दही बना लिए, फिर दही से जो है दूध बनाना बहुत ही नामुमकिन है, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे लोहे में जंग लगना, आप लोग देखते होइएगा लोहा जो होता है, जब नया लोहा रहता है तो बहुत चमचमाता हुआ दिखता है। यदि उसमें जंग लग जाता है तो उसका संक्षारण मतलब उसका आयु भी कम जाता है। उसके बाद जो है उस लोहे को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। भोजन का पचना, जैसे हम लोग जो भी फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं, तो फूड मटेरियल ग्रहण करने के बाद उसका पुनः फिर दोबारा हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। भोजन को जो है पचा हुआ भोजन को हम फिर रोटी चावल नहीं तैयार कर सकते, इसलिए जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और फल का पकना, आप लोग जानते ही हैं कोई फल जो है जैसे कि पौधे में ही पक जाता है, ये उसे पौधे में जब पक जाता है तो वो फल पहले अवस्था में लाना संभव नहीं होता है, तो उसको हम जो है रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। उसके बाद लकड़ी का जलना, जैसे कोई भी लकड़ी जब जलता है तो पुनः उसे फिर दोबारा हम लोग नहीं ला सकते हैं पूर्वावस्था में, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन बताएंगे। उसके बाद भौतिक परिवर्तन क्या था, वैसे परिवर्तन जिसका हम पुनः बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसा बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघलते होते देखते होइएगा, बर्फ जब पिघल जाता है तो फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। बर्फ पिघल गया, पानी अवस्था में चला गया, फिर उसको हम बर्फ बना सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। लोहा का पिघलना, लोहा को पिघला करके फिर लोहा बनाया जा सकता है। बल्ब का टूटना, बल्ब जैसे टूट जाता है तो फिर उसे हम दोबारा बल्ब का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सब जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चीनी का पानी में घुलना, चीनी को आप पानी में घुला दीजिए, फिर जो है उसको पूर्वावस्था में ला सकते हैं हम प्रक्रिया में जा करके। और जो है दूध को गर्म करना, दूध को गर्म कर दीजिए, ठंड हो जाएगा, फिर जो है ठंड दूध को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। ये दोबारा जो जिस पदार्थ का बार बार निर्माण हो उसको हम भौतिक परिवर्तन, जिसका जो है पदार्थ का वन टाइम निर्माण हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम लोग जितना जानेंगे आप लोगों को मेरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू।